परमात्मा श्री कृष्ण वेदांतियों का ब्रह्म निर्गुण निराकार चैतन्य अभिन्न नित्य शुद्धबुद्ध तत्व है। सनातन धर्म में, सनातन वैदिक धर्म में दो मुख्यत्व उपासना बताई गई। एक सगुण ब्रह्म उपासना, एक निर्गुण उपासना है। भगवती श्रुति ने उस ब्रह्म को रसो वैसह, रसरूप जिसको कहा है, जो सगुण साकार बनकर आता है, उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति, उसकी कृपा, उसकी दया साधक के जीवन में उतराएगी। और जो निर्गुण निराकार है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसकी अनुभूति होती है। निर्गुण निराकार की अनुभूति ज्ञानियों को ज्ञान में होती है, योगियों को ध्यान में होती है, कर्मकांडियों को अपने कर्म में होती है और भक्तों को अपने हृदय में होती है। जिस प्रकार से पटाकाश में हवा विद्यमान है, तथापि ना हम उसको देख सकते हैं ना उसको पकड़ सकते। त्वचा जो है वो अनुभूत करती है कि हवा गर्म है, ठंड है, तेज है, मंद है। इस वेदांतियों का जो ब्रह्म है वो न अनुग्रह करता है ना वो निग्रह करता है। वेदांतियों का ब्रह्म केवल साक्षी है। अष्टावक्र महाराज ने जनक को अपनी गीता में उसको साक्षी बताया गया है। न सुख देता है न दुख देता है, वो देखता रहता है बस। ये ब्रह्म जब माया विशिष्ट चैतन्य होता है, उसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। ये रूप लेगा, ये आकार लेगा, माया का मिश्रण हुआ। श्रीधर स्वामी जी ने अपनी श्रीधरी में रासपंचाध्याय का जहां प्रारंभ हुआ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 29वें अध्याय का प्रथम श्लोक जो है, इसमें शब्द आया है योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्रीधर स्वामी जी ने आश्रय का अर्थ बड़ा सुंदर किया है। एक आश्रय होता है, एक संकल्प होता है। योगी लोग संकल्प करते हैं, मैं साधना करूं, मैं सिद्धि को प्राप्त करूंगा, ये संकल्प करते हैं। भक्त लोग आश्रय लेते हैं। योगी अपने बल के ऊपर चलता है, अपनी साधना के बल के ऊपर चलता है। भक्त लोग जो है वो भगवान के बल के ऊपर चलते हैं। ये आश्रय है। नौका की दृष्टांत आप देखो तो आश्रय जे छे ये पतवार है और संकल्प जो है वो पाल है। पाल से नौका चलाने वाला नैया को गति देगा, दिशा देगा और अपने काबू में है। पतवार को खोल दो
और हवा उसको जहां भी ले जाए, हवा कहीं भी ले जाएगी पतवार को। योगी लोग कंट्रोल करते हैं, हमें यहां जाना है, हमें वहां जाना है। बाकी खतरा है इसमें, पतवार न हो, केवल पाल हो और तूफान आया तो ये नैया डूब जाएगी। पतवार यदि हो, वो पूरी तरह से आप कभी इस प्रकार की नैया में बैठे होंगे तूफान में, तो उसको डूबने नहीं देती। मान लिया इसमें चंचलता है, बाकी डूबेगी नहीं। इसी कारण से योग मार्ग में पतन हो सकता है, ज्ञान मार्ग में पतन हो सकता है, कर्म मार्ग में पतन हो सकता है। बाकी गीताकर ने भी कहा, कौन्तेहि प्रतिजानी हीन में भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्तों का पतन नहीं होता। क्यों? बोले मैं ही उनका पतवार हूं, मैं ही उनका पतवार हूं, मैं ले जाऊं। वैसे कल हमने श्री कृष्ण का जन्म प्रागट्य हमने मनाया था। आपने बहुत सारी भागवत में ये सब उछल कूद वगैरह सब देखा होगा। हमारी प्रथम दिन से यात्रा ये है कि मेरे को कृष्ण की प्राप्ति आज करनी है, अभी इस वक्त। कल नहीं, परसों नहीं, अगले जन्म में नहीं, मुझे आज चाहिए। श्रीधर स्वामी ने यह कहा कि जो शुद्ध ब्रह्म है उसने माया का आश्रय लिया है। ब्रह्म भी आश्रय ले? बोले हां, क्यों ना लेवे। माया के बगैर परमात्मा लीला नहीं कर सकते। लीला माने के जैसे जौहरी कोई गहना बनाते हैं, अंगूठी बनाई, चेन बनाया, कुंडल बनाए, तो ये गहने जो है वो प्रभु की लीला समझो। सोना जो है, शुद्ध स्वर्ण जो है वो ब्रह्म है, और माया जो है इसमें मिलाया हुआ पीतल। ये धातु और सोने का मिश्रण न हो तो अलंकार नहीं बनता। सोने को भी पीतल की आश्रय लेनी पड़ती है, नहीं तो अलंकार नहीं बनेगा। चलो मान लिया ब्रह्म ने माया का आश्रय लेकर लीला के लिए, तो वो प्रभु तो आए हैं। मेरे को आज प्रभु की बात नहीं करनी। हम पहले दिन से ही भगवान की बात ही नहीं कर रहे, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आज भी वही बात करूंगा। वो तो वैकुंठ को छोड़कर, अपनी सर्वस्व छोड़कर धरती के ऊपर हमें मिलने के लिए तो आया है, बाकी हम उसको क्यों प्राप्त नहीं कर रहे। और एक प्रधानमंत्री हो गया, वैसे बड़ा बदमाश था, अंग्रेज का, ये लंदन में, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। वैसे उस देश के लिए ठीक था। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने जो संगठन जो बना था, महागठबंधन जो बना था हिटलर के साथ युद्ध करने के लिए, तो इसमें उनकी अकल, उसकी बुद्धि, कुशलता काम करे आई। ना कि आपको इतिहास पता नहीं होगा, तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। स्वतंत्रता तो युद्ध के बाद मिली। यहां भारत में जितना अन्न उपजता था, वो अन्न पूरा का पूरा वो महागठबंधन के योद्धाओं को खाने के लिए यहां से सारा जाता था। और करीब करीब 7 साल तक भारत भूखे मरा। ये आपको पता नहीं। असल में आपको इतिहास सिखाया ही नहीं जाता है। आपको वही सिखाया जाता है जिससे आप दबे रहो, बैठे रहो और कुछ उत्पाद न करो। तो सिर्फ वही सिखाया जाता है। भारत की असली इतिहास भारत में मिलेगा ही नहीं। उसके लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा, वहां असली चीज है बताई उसने। और कहीं कोई भेड़ शेड़, कोई मिलावट नहीं इसमें।
7 साल तक भारत भूखे रहा, यहाँ के बच्चों को रोटी नहीं मिली थी, वो सब जाती थी वहां। वो विंस्टन चर्चिल ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि परमात्मा ने तमाम मनुष्य को एक सरीखा बनाया है, बाकी कुछ कुछ लोग ज्यादा सरीखा बनाया है। मतलब सब एक बराबर तो है, बाकी कुछ लोग विशेष बराबर है। तो परमात्मा ने सृष्टि में सब मनुष्य तो बनाए, सब भक्त तो बनाए, बाकी कुछ कुछ विशेष लोग थे, और वो विशेष लोग व्रज की गोपियां हैं महाराज, जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति करी। वो तो आया वैकुंठ को छोड़कर, और वो आज भी है। जब गोपी ने उसकी प्राप्ति कर ली तो हमने क्यों नहीं करी? हमारे में क्या कमी है, हमारे में क्या भेद है, हमारे में क्या फर्क है, हमारे में दोष क्या है? जब कहा जाता है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और वो लक्षण आप में चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, तो क्यों नहीं मुलाकात हो रही है? कई लोग 10 साल से पूजा कर रहे, कोई 15 साल से कर रहे, कोई 20 साल से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, होगा भी नहीं। तुम करते रहो। हाँ, आज कुछ विशेष बताऊं जिससे आपकी उनकी प्राप्ति हो सकती है। मैं मानता हूं, इसीलिए कहूं कि कोई भी लेखक या तो कोई ग्रंथ की रचना करने वाला, जब तक आप उनकी भूमिका तक न पहुंचो, उसने क्या लिखा वो आपकी समझ में नहीं आएगा। उसकी लेवल तक जाना ही पड़ेगा। ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो तो ब्रह्म की लेवल तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हम गटर के जीव और ये नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व, दोनों का मिश्रण कैसे होगा बताओ? आप लाख कोशिश करो, पानी और तेल का मिश्रण कभी नहीं होता। उसका केमिकल कंपाउंड दोनों का अलग अलग है, नहीं होगा मिक्स। हमें ब्रह्म के लेवल तक, ऊपर गटर में से बाहर निकल उनके लेवल तक पहुंचो, फिर दोनों की मुलाकात होगी। गोपी वहां तक पहुंची थी, कैसे पहुंची? गौर से सुनो। हमने ये बताया था कि ब्रह्म नित्य शुद्ध चैतन्य तत्व है, सुख राशि है, आनंद है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान वेदव्यास जी ने यह डिक्लेरेशन कर दिया, सदा निरस्त कुहुकम, सदा 2 मिनट के लिए पवित्र है नहीं, वो सदा के लिए ही पवित्र है। हम लोग तो सुबह स्नान करते, फिर समाज में व्यवहार करते, तो समाज का मेल हमको लग जाता है, धूल भी लग जाती है, खोपड़ी में भी आ जाता है। बाकी ब्रह्म के बारे में ये कहा कि सदा निरस्त कुहुकम, सदा के लिए वो पवित्र है। जीव मेला होता है क्योंकि कर्म जो वो करता है, कर्म का मेल भी उसकी चित्रवृत्ति में आ जाता है। क्यों? अपेक्षा है, आशा है। और ब्रह्म को कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तो वो जो भी करते हैं उसको हम कर्म नहीं, लीला कहते हैं। और लीला में भगवान बंधन में नहीं आते, जीव कर्म के बंधन में आता है। लेकिन आपने अभी तो कहा कि हम उसके अंश हैं, उनके बराबर हैं, तो फिर उसमें और हमारे में क्या फर्क आ गया? हुआ क्या? भगवान ने माया का सहकार लिया और हमने माया से प्रीति करी, बस इतना है। माया का साथ ले लो, मां तुम्हारी पोषण करेगी। मैं तो माया को मां कहता हूं भाई। हम माया से लड़ते नहीं, किसी से लड़ो मत, मैं अभी आगे बताने वाला हूं। विरोध किसी से नहीं करना है, हमें किसी से लड़ने के लिए आप नहीं आए हो, या प्रसन्न होने के लिए आए हो, राजी हो। माया मैया से भी तो आप लड़ाई ना करो, वो भगवान की है और भगवान को प्यारी है। मम माया दुरतिया देवी येषाम गुणमयी मम माया, ये मेरी है। न वो जाने, उनकी पत्नी जाने, भाई हम काहे को बीच में आवे।
क्या हुआ, हम गटर में जाकर क्यों गिरे? एक तो माया से अधिक संसर्ग हो गया, भोगा शक्ति ने हमको बांधा, और इंद्रिया शक्ति जो है, इंद्रियों के जो सुख है, वेदांतियों तो कहते हैं कि इंद्रियों का सुख झूठ है। इंद्रियों को जो अनुभूत होती है वो झूठ है। इसीलिए झूठ है या सत्य है, ये साबित करने के लिए इंद्रिया वो बार बार वो भोग को मांगती है। तुम्हारा आत्मा जो है उसको एक बार अनुभूत हो जाए फिर वो मांगेगा नहीं। उनको समझ में आ गई है ये चीज, ये आपकी इंद्रियां मांगती है। सिल्क के कपड़े चाहिए, कॉटन के कपड़े चाहिए, फूल की माला चाहिए गले में, सुगंध आवे, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, एक बार नहीं दिन में 3 बार खाना चाहिए। आज कितने लोगों ने खाना खाया? क्या मिला आज? खाना क्या मिला? मेरे को लिस्ट बताया करो ना, आप लोग क्या खाते हो। मैं सिर्फ लिस्ट को देखकर ही राजी हो जाऊंगा बस, क्योंकि आप जो खाते हो वो मैं नहीं खाता हूं। क्या मिला आज? आप बिना खाया है वो क्या? मैं तो समझता हूं कि आप सबके लिए आज की एकादशी बड़ी महत्व की होनी चाहिए, क्योंकि आज की एकादशी इंदिरा एकादशी है। इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी। हाथ ऊंचा करो जिसको पैसा नहीं चाहिए। मैंने हाथ ऊंचा नहीं किया, आप करो ना भाई, आप, हमको कोई वांधा नहीं, आप हाथ ऊंचा करो। यहां से दिल्ली जाऊंगा तो टिकट भाड़ा तो कहीं देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कहां जाएगा? ऐसा फजूल बात है। प्रत्यक्ष त्याग नहीं करना है, मन से त्याग करो। कितने बार आपको समझाया, प्रत्यक्ष त्याग नहीं करना है। ये लक्ष्मी मैया का दिन है आज, और वो भी कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार। किसका दिन है? लक्ष्मी जी का है। कितने लोगों ने एकादशी नहीं करी? हाथ ऊंचा मत करवाई, नीचे रख। ये पब्लिसिटी करने का नहीं है। हरि ओम। हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आव। जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीं। हे अनपगामिनीं, आप माँ मेरे पास आओ और फिर तो मेरे को कभी छोड़ना नहीं हो। मैं तेरा बेटा हूं। कोई बच्चा नहीं चाहता कि माँ उसको छोड़ दे, बराबर ना? हाँ, मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं भाई। लक्ष्मी का, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माँ बुद्धि है, माँ कला है, माँ वाणी है, माँ भक्ति है, अरे माँ मुक्ति है। मैं उनकी मांग कर रहा हूं। देखो भाई, आप मानो न मानो, ये पैसा जो है ना वो आपका प्रारब्ध का खेल है। आपके प्रारब्ध में लिखा हो तो वो कहीं से भी आ जाएगा, और नहीं लिखा हो तो तू कुछ भी कर ले भाई। गर्भोपनिषद कहे कि माँ के गर्भ में ही लिखा गया तेरे को कितना पैसा मिलेगा। ज्यादा अपेक्षा भी ना करे, इतना ही मांगो। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए, बस इतना देना जरूर। मेरे आंगन में कोई आवे तो वो खाली हाथ ना जाए। प्राचीन काल में क्या लोगों की कैसे संस्कार था। कोई भी आवे, गरीब से गरीब आदमी कुछ न कुछ देता था। गरीब से गरीब, एक छोटा बालक 7 साल का बच्चा एक झोपड़ी में जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। वो एक गरीब बाई बाहर आई, फटी हुई साड़ी पहनी थी बेचारी ने, बामुश्किल से उनका तन जो था वो ढक रहा था। बालक को देखा भिक्षा मांग रही है,
कुछ था नहीं, मानो दरिद्र छाई हुई थी उसकी कुटिया के ऊपर। फिर भी वो माँ अंदर गई और कुछ नहीं। ऐसा इतिहास कहते हैं कि एक पात्र में सूखा हुआ आंवला था, सूखा हुआ, इसमें जूस नहीं थे, सूखा हुआ था। वो उठाकर उन्होंने बच्चे को दे दिया, ले बेटा। ये अरब खती खरबपति जो होते हैं ना महाराज, वो 1,00,000 2 लाख का दान देवे, और कौन से कद्दू पर तीर मारा तूने? जिन्होंने खुद खाया नहीं था, कुछ था नहीं इस माई के पास। मेरे आंगन में कोई मांगने वाला है, वो खाली हाथ न जाए, सूखा आंवला देती है। और वो बालक ने देखा, समझ गया, समझदार था, बुद्धिमताम, कि एक गरीब बाई जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, बराबर कपड़े नहीं पहनने के लिए, फिर भी मेरे को खाली हाथ नहीं लौटा रही है। और साधु किसी का मुफ्त में कभी नहीं खाता, और साधु किसी का कर्ज भी रखता भी नहीं है। जिस यजमान की रोटी खाते हैं वो यजमान का अवश्य भला करेगा, उनकी रोटी मुफ्त में नहीं खाई जाती।